आप सबका व्यक्त मुरली ग्रुप में स्वागत है। आज की मुरली भोपाल भाई जी पढ़ेंगे। भोपाल जी भाई जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली 29/11/1978 की मुरली है। ये मुरली का आज हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। हाँ, मुरली का जो टाइटल है वो है संतुष्टता से प्रसन्नता और प्रशंसा की प्राप्ति। इस सीक्वेंस बाबा ने बताया कि संतुष्टता होगी तो प्रसन्नता आएगी, प्रसन्नता होगी तो सबों के द्वारा प्रशंसा भी प्राप्त होगी। तो आज बाबा विशेष जो बच्चों को मस्तक मणि के रूप में देख रहे हैं, और वो भी उसमें भी बाबा विशेष क्या देख रहे हैं कि बच्चों में जो संतुष्टता है, जो विशेष गुण है, उसको बाबा देख रहे हैं। और साथ में बाबा ने ये जो दुनिया में कहते हैं कि जहाँ कहते हैं कि सभी जगह भगवान ही भगवान है, या कहते हैं कि जहाँ देखे वहाँ तू ही तू है, उसका भी बाबा ने रहस्य आज मुरली में बताया है। और साथ में बाबा ने जो कहा है कि जो ब्राह्मण जन्म का जो सबसे बड़ा प्राप्ति है वो अतीन्द्रिय सुख का खजाना। तो बाबा ने जो कहा है कि जो जो ब्राह्मण बनते हैं, तो कई कहते हैं कि बाबा ऐसा पता होता कि इतना सहन करना होता। तो कुछ इस तरह के बाबा से क्वेश्चन करते हैं। तो बाबा ने कहा है कि जो ये सहन करना नहीं होता है, सहन करना होता है हमारी अपनी कमजोरियों के कारण। उसका भी बाबा ने आज बहुत अच्छे जो बिल्कुल सरल भाषा में बाबा ने, ताकि सब भी समझ पाए उसको, बाबा ने वो समझाने हम को दी है। और उसके बाद बाबा ने जो पहले ही जो टाइटल ही आज मुरली का जो टाइटल ही है, वो बाबा ने जो कहा है कि संतुष्टता, प्रसन्नता और प्रशंसा, इसका जो सीक्वेंस है, कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में बाबा ने आज बताया है। तो अभी हम सभी अव्यक्त मास चलाए, अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हुए बाप दादा के महावाक्य बाप दादा के ही शब्दों में सुनते, एकाग्र करते हैं अपने आप को अपने स्वस्वरूप में। ओम शांति। सर्व खजानों से भरपूर करने वाले सदा सुखदाता बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने विश्व में चमकने वाली मणियों को देख रहे हैं। अपने को हम उसी स्वरूप में अनुभव करते चलते हैं। आज बाप दादा अपने विश्व में चमकने वाली मणियों को देख रहे। हर एक मणि की अपनी अपनी चमक है। हर एक मणि अपने द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्यों को नंबरवार प्रत्यक्ष कर रही है। हर एक मणि द्वारा बाप दादा दिखाई देता है। इस विचित्र रंगत को भक्तों ने जहां देखे वहां तू ही तू कह दिया है। महारथी में भी बाप दादा दिखाई देगा, और लास्ट सो फास्ट में भी बाप दादा ही दिखाई देता। बाबा ने बच्चों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होना है, बच्चों के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होएगा। तो जिम्मेवारी फिर बच्चों की हो जाती है कि हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाए बाबा का, कि बाप को प्रत्यक्ष करने में हम निमित्त बन जाए। बाबा कहते हर एक के मुख से एक ही बाबा शब्द का गीत सुनाई देता। सर्व ब्राह्मण आत्माओं के नैनों में एक बाप नूर के समान समाया हुआ है। ना बड़ी बात बाबा कह रहे हैं, सर्व ब्राह्मण आत्माओं के नयनों में एक बाप नूर के समान समाया हुआ है।
इसीलिए ब्राह्मण संसार में जहाँ देखे वहाँ तू ही तू का प्रैक्टिकल अनुभव होता है। लौकिक में भी जब किसी की आंखों में देखते हैं तो जिसकी आंख में देखते हैं उसमें अपनी वो नजर आती है। वैसे बाबा भी क्या कह रहे हैं, अगर हमारे अंदर बाबा ही समाया होगा, बाबा के संकल्प, बाबा की श्रीमत, बाबा की शिक्षा, तो औरों को भी वो अनुभव होएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण संसार में जहाँ देखे वहाँ तू ही तू का प्रैक्टिकल अनुभव होता है। इसी अनुभव को भक्तों ने सर्वव्यापी शब्दों में कहा है। बच्चों के वर्तमान समय का अनुभव परम धाम निवासी बाप है। वह हर संकल्प और कर्म में सदा साथ है। दो चीजें बाबा कह रहे हैं, परम धाम निवासी बाप का अनुभव है या हर संकल्प और कर्म में सदा साथ है। परम धाम निवासी साथी बाप अनुभव होता है। वह सदा साथी बाप अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? साथ व साथी, सर्व के साथी सर्वव्यापी नहीं हुआ। भक्तों ने शब्द कॉपी किया है, लेकिन कब और कैसे का भावार्थ भूल जाने के कारण गायन बदल ग्लानि हो गई है। गायन के बदले क्या हो गया? ग्लानि हो गई। बाप दादा सर्व बच्चों के वर्तमान स्वरूप से धारणा स्वरूप को देखते विशेष एक बात देख रहे हैं। पहले तो बाबा क्या देखते थे? विश्व में चमकने वाली मणियों को देख रहे थे। अब बाबा क्या देख रहे हैं? बाप दादा सर्व बच्चों के वर्तमान स्वरूप से धारणा स्वरूप को देखते विशेष एक बात देख रहे हैं। धारणा के सब्जेक्ट में देख रहे हैं बाबा। कौन सी बात देख रहे हैं? सर्व बच्चों में से सदा संतुष्ट मणियां कितनी है। सबसे विशेष गुण जो चेहरे से चमके वह संतुष्टता है। संतुष्टता तीनों ही प्रकार की चाहिए। एक, बाप से संतुष्ट। दूसरा, सदा अपने आप से संतुष्ट। तीसरा, सर्व संबंध और संपर्क से संतुष्ट। इसमें चैतन्य आत्माएं और प्रकृति दोनों आ जाते हैं। सर्व संबंध में सर्वात्माओं से हमारे संतुष्टता का सर्टिफिकेट, और दूसरा बाबा का कहते हैं संपर्क में। प्रकृति भी सबसे नजदीक की प्रकृति तो ये पांच तत्वों के देह जो इस आत्मा ने धारण किया है। ये देह भी संतुष्ट है, क्या मालिक इसका अच्छे से केयर करता है? तो ये भी बाबा हमें बताते हैं कि इस तरह के तीन सर्टिफिकेट संतुष्टता के चाहिए। अच्छा, आगे बाबा कहते हैं संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। सदा प्रसन्नचित। इस प्रसन्नता के आधार पर प्रत्यक्ष फल ऐसी आत्मा की सदा स्वतः ही सर्व से प्रशंसा होगी। फिर प्रसन्नता होगी। पहले तो बाबा ने कहा संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता, और प्रसन्नता से उसका फल क्या है? सर्व से प्रशंसा होगी। विशेषता है संतुष्टता, उसकी निशानी प्रसन्नता, उसका प्रत्यक्ष फल प्रशंसा। अब अपने आप को देखो, बाबा ने पूरा बता दिया। अब बाबा बोलते हैं अपने को चेक करो। प्रशंसा को प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। ये बताइए विधि बाबा ने प्रशंसा को प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। जो सदा स्वयं संतुष्ट व प्रसन्न रहते उसकी प्रशंसा हरेक अवश्य करते हैं। चलते चलते पुरुषार्थी जीवन में समस्याएं
या परिस्थितियां तो ड्रामा अनुसार आनी ही है। बाबा ने पहले हमारे सामने 84 जन्मों की हमारी कहानी रख दी है। तो बाबा कहते हैं कि ये तो परिस्थितियां आनी ही है। पर आगे बाबा क्या कहते हैं, जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। अपने किए हुए आह्वान को भूल जाते हो। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे ना हो यह हो सकता है। नज़ारों को देखते रुक जाते हो, इसलिए मंजिल दूर अनुभव करते हो। नज़ारे देखते हुए पार करते चलना है। एक समझाने बाबा दे रहे हैं। जो भी लक्ष्य हमारा नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी का, तो उसमें बहुत सारे नज़ारे भी होंगे। तो बाबा कहते हैं नज़ारों में नाच के मंजिल को अनुभव करते जाना है। तो आगे बाबा कहते हैं नज़ारों को देखते रुक जाते हो, इसलिए मंजिल दूर अनुभव करते हो। नज़ारे देखते हुए पार करते चलना है, लेकिन नज़ारों को देख यह क्यों, यह क्या, यह ऐसे नहीं, यह वैसे नहीं, इन बातों में रुक जाते हैं। हर नज़ारे को करेक्शन करने लग जाते हो। तो हम सभी अपनी अच्छे से चेकिंग, गहराई से चेकिंग, सूक्ष्म से सूक्ष्म में चेकिंग, कि कहीं इस तरह से तो नहीं कर रहे हैं, यह क्यों, यह क्या, ऐसे नहीं वैसे। तो बात बाबा कहते हैं इन बातों में रुक जाते हैं। हर नज़ारे को करेक्शन करने लग जाते हो। पार करने के बजाय करेक्शन करने में बिजी हो जाते हो। पापा ने तुम्हें पहले नॉलेज दे दी है ना। बच्चे ड्रामा क्या है, परफेक्ट ड्रामा है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती। तो इसमें करेक्शन करने के बाद में साक्षी हो देखते चल। इसलिए बाप की याद का कनेक्शन लूज कर देते हो। मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। वह नजारा वह, वह के बजाय आई बहुत कहते हो। दर्द होता है तो आप कहते हैं आई बहुत कहते हो। आई अर्थात आश्चर्यजनक। इसलिए चलते चलते रुक जाते हो। थकने के कारण कभी बाप से मीठे मीठे उलहने देते हुए रॉयल रूप में बाप से भी असंतुष्ट हो जाते हो। कई बच्चे कहते हैं इतना पहले क्यों नहीं बताया। सहज मार्ग कहा, सहन मार्ग तो कहा नहीं। सहज मार्ग कहा, सहन मार्ग तो नहीं कहा, कहा नहीं। सहज मार्ग के बजाय सहन करने का मार्ग अनुभव करते हैं। हाँ, बाबा उसका कारण बता रहे लेकिन सहन करना ही आगे बढ़ना है। सहन करना ही आगे बढ़ना है। वास्तव में सहन करना नहीं होता, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण सहन अनुभव होता है। फिर हमें कहीं पर भी ऐसा फील हो रहा है, बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है। बाबा कहते हैं कि कहीं ना कहीं कमजोरी है। कमजोरी हमें पता है कि आत्मा के 7 गुण है। 7 गुणों में किसी न किसी गुण की कमी है। शक्ति की कमी कहो, ज्ञान की कमी कहो, प्रेम की, पवित्रता की, वो हम अपनी चेकिंग स्वयं अच्छे से कर सकते हैं। बाबा कहते हैं जैसे आग का गुण है जलाना, लेकिन उसके गुण का ज्ञान ना होने कारण उससे लाभ लेने के बजाय नुकसान कर देते, तो सुख के बजाय सहन करना पड़ता है। क्योंकि वस्तु के बजाय स्वयं को जला देते। गुण का ज्ञान ना होने के कारण सुख के बजाय सहन करना पड़ता।
वैसे समस्याएं व परिस्थितियां आने के कारण, उसका ज्ञान न होने के कारण आगे बढ़ने के सुख के अनुभव के बजाय सहन करने का अनुभव करते हैं। फिर से रिपीट करते हैं इसको। वैसे समस्याएं व परिस्थिति आने के कारण, उसका ज्ञान न होने के कारण आगे बढ़ने के सुख के अनुभव के बजाय सहन करने का अनुभव करते हैं। अच्छे से हम इसको चेक भी करें, रियलाइज भी करें और आगे बढ़ने के लिए बाबा से यहाँ प्रेरणा भी लें। आगे बाबा कहते हैं, इसलिए सहज मार्ग के बजाय सहन करने का मार्ग अनुभव करते हैं। ऐसे बच्चे बाप से अर्थात बाप के ज्ञान से व ज्ञान के धारणा मार्ग से असंतुष्ट रहते हैं। तो बाबा उनकी निशानियां बता रहे हैं। ऐसे बच्चे बाप से अर्थात बाप के ज्ञान से व ज्ञान के धारणा मार्ग से असंतुष्ट रहते हैं, साथ साथ स्वयं से भी असंतुष्ट रहते हैं। ज्ञान में भी असंतुष्ट रहेंगे, धारणा में भी असंतुष्ट रहेंगे, धारणा नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं, स्वयं से असंतुष्ट तो सर्व के संबंध और संपर्क से भी असंतुष्ट। जो अपने आप से संतुष्ट नहीं, तो उसके आसपास जिनके भी संपर्क में संबंध में आते हैं, तो वो भी कैसे रहेंगे? असंतुष्ट, संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इस कारण प्रसन्न अर्थात सदा खुशी नहीं रहती। अभी अभी संतुष्ट अर्थात प्रसन्नचित, अभी अभी असंतुष्ट। इसलिए संगम युग का विशेष खजाना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाते हो। ये बाबा ने बताया कारण। तो आज से सदा संतुष्ट और प्रसन्नता का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो। क्या काम दिया बाबा ने आज? आज से सदा संतुष्ट और प्रसन्नता का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो। मास भी कौन सा चला है? वरदानी मास। बाबा से 5 सेकंड हम वरदान ही ले लेते हैं। बाबा को देखें बिल्कुल सामने, बाप दादा वरदानी हस्त मेरे सिर के ऊपर। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे सदा संतुष्ट भव, तुष्ट मणि भव, सर्व को संतुष्टता का वरदान देने वाला वरदानी मूर्त भव। ओम शांति। ऐसे ही बाप की वह अपने आप की प्रशंसा कर सकेंगे। ये बाबा ने बड़ी गहरी बात कही है। जो स्वयं संतुष्ट होंगे वो क्या कर सकते हैं? बाप की भी और अपनी भी प्रशंसा कर सकेंगे। बाप की प्रशंसा क्या? वाह बाबा, ना तो अपना शरीर है, दूसरे का लोन लिया हुआ शरीर के आधार से चला रहे हैं। एक को नहीं, दो को नहीं, एक आदत सारे जन्म में नहीं बदलती, आप पूरी दुनिया को बदल रहे हैं, और वो भी कितने सहज रीति से। और दूसरी प्रशंसा बाबा कर रहे हैं, अपनी भी प्रशंसा करते हैं। वाह बाबा, आपने क्या बना दी, सर्व शक्तियों से संपन्न, गुणों से संपन्न। तो ऐसे हम अपनी प्रशंसा भी तब कर सकते हैं जब हम स्वयं से संतुष्ट होंगे, नहीं तो फिर हम प्रशंसा के बजाय कुछ अलग ही करने लग जाते हैं। बाबा कहते हैं, प्रशंसा का श्रेष्ठ साधन भी हर ब्राह्मण की प्रसन्नता है। कहते हैं ना, स्वयं को मान देना, स्वमान देना। कोई भी कार्य की प्रशंसा सर्व की प्रसन्नता पर आधार रखती है। इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता। अंतिम आहुति, अंत का जो दृश्य दिखा रहे बाबा, सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता। प्रत्यक्षता अर्थात प्रशंसा का आवाज गूंजेगा।
अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। समझा? अब क्या करना है? सदा प्रसन्न रहो और सदा सर्व को प्रसन्न करो। सदा प्रसन्न रहो और सदा सर्व को प्रसन्न करो। अच्छा, अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे सदा बाप के आज्ञाकारी, सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने वाले, सर्व को सदा प्रसन्नता का वरदान देने वाले महादानी वरदानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी ऐसे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस करते हैं, उसके बाद आज की मुरली पर चिंतन मंथन शेयर करें। ओम शांति। जी भाई साहब, आप कंटिन्यू कीजिए सेशन में। हाँ जी भाई। ओम शांति। अच्छा, सभी आप अपना शेयर करते हैं। दिलीप भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने संतुष्टता के ऊपर में बात कहा है, और आपने जैसे आज वरदान भी दिया कि सदा संतुष्ट रहो, तो उसी पर सारी चीजें डिपेंड है कि अपने कितना संतुष्ट रहते हैं। बाबा ने कहा है संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्न दिखाई देना। अगर प्रसन्न दिखाई देंगे तो सभी के प्यारे बनेंगे और सभी की दुआएं मिलेगी, और इसी आधार पर बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा है कि इस प्रसन्नता के आधार पर प्रत्यक्ष फल ऐसी आत्मा को सदा स्वतः ही स्वर्ग की प्रशंसा भी मिलेगी, उसे सबको दुआ मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, और प्रशंसा को प्रसन्न प्रशंसा को प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हैं। और जो सदा स्वयं स्वयं से संतुष्ट है, वह प्रसन्न रहते हैं, उसकी प्रशंसा हर एक अवश्य करते रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने सीक्वेंस बताया ना इसमें पूरा, कि कैसे कैसे एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई है। हाँ जी, हम सभी भाई बहने शेयर करें। संतुष्टता के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से संतुष्टता का संतुष्ट स्वयं को संतुष्ट या सर्व को संतुष्ट करने का अभ्यास करते हैं। सभी आज के मूल्य से शेयर करते हैं पॉइंट। बाबा ने इसी में कहा है कि संतुष्ट क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि अपने आसपास के नजारे को देखकर क्यों क्या कैसे ये कैसे वो कैसे कर के चक्कर में फंस जाते हैं, तो नजारे को एंजॉय नहीं करते हैं, उसमें उलझ जाते हैं, तो फिर बाप को भूल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कंचन सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति भाई जी। बाबा ये अपने बच्चों द्वारा विश्व कल्याण का कार्य करते हैं और प्रत्यक्ष होते हैं। परमात्मा परमात्मा का बच्चों से प्रेम है और बच्चों का बाबा से स्नेह है। जिसका जिसके साथ स्नेह होता है ना, तो इसके नैनों में बसता है। इस समय ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा के बच्चों के
बने हुए बहुत प्यार से बाबा को अपने नैनों में बसाया हुए हैं। बाबा का बने हैं और बाबा का प्यार से अपने बच्चों से नैनों में बसाया हुआ है। और हमारे नैनों से अनेक आत्माओं का अनुभव होता है कि जैसे बाबा उन्हों के द्वारा बोल रहे हैं। इस भावनाओं को लोगों को सिद्धांत बना लिया है कि जिधर देखते हैं तुम ही तुम। इतने ब्राह्मण बच्चे के नैनों से जो परमात्मा दिखाई देता है तो कहते हैं जिधर जिधर देखते हैं तुम ही तुम। तो इसलिए वास्तव में परमात्मा व्यापक नहीं है, इसकी याद उनकी शक्तियां हमारे अंदर समाई हुई है, उनका प्यार हमारे में समाया हुआ है। नैनों में हम सबने सबने बाबा को बसा लिया है, हमारे नैनों से दूसरों को अनुभव होने लगता है। तो कहते हैं कि जिधर देखता है तुम ही तुम। शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। गायत्री सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जब हम पुरुषार्थ आरंभ करते हैं तो कोई समस्याएं परिस्थितियां ड्रामानुसार आती हैं, क्योंकि वो हमें सॉरी बढ़ाने के लक्ष्य से वो हमारी परीक्षाएं हैं। लेकिन इन परीक्षाओं को हम रास्ते के नजारे समझ लेते हैं, जिससे उसमें उलझ जाते हैं। उसमें उलझने के परिणाम क्या होता है कि क्या क्यों में फंस जाते हैं और फिर बाबा से कनेक्शन तोड़ बैठते हैं। और जब बाबा से कनेक्शन लूज हो जाता है और उन नजारों के मनोरंजन में लग जाते हैं तो फिर हम मूंझने लग जाते हैं, मुरझाने लग जाते हैं और फिर थक के कहते हैं कि अरे ये तो सब काम असंतुष्ट है, और उस असंतुष्टता के एक जाल में हम फंस जाते हैं। अगर हमें सुख को बढ़ाना है तो सहन शक्ति को बढ़ाना होगा और इन सारी समस्याओं को परीक्षा समझकर संतुष्टता का पाठ पढ़ना होगा। हमें 3 प्रकार की संतुष्टता के बारे में बाबा ने बताया। स्वयं से संतुष्ट, बाबा से संतुष्ट और सर्व परिवार से संतुष्ट, सर्व संबंधों से संतुष्ट। अगर हम इन तीनों से संतुष्ट रहेंगे तो हमारी सारी समस्याएं जो हैं परीक्षाओं के रूप में आगे आएंगी, लेकिन हमको पार करा के आगे ले जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। बाबा ने कहा है ना कि अभी हमारे पास समय बहुत कम है, क्यों क्या कैसे ऐसे में जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं वो बाबा के ड्रामा पे निश्चय नहीं हुआ, बाबा पे निश्चय नहीं हुआ, तो हम अपना समय जो वो वेस्ट में गवा देंगे। अच्छा, गौतम भाई जी आप शेयर करें। ओम शांति। तो बाबा की मुरली में जो आज है संतुष्टता के बारे में बाबा ने कहा है कि जो संतुष्टता है वो विशेषता है, और उसकी जो निशानी होती है कि वो क्या होती है कि वो प्रसन्नता होती है। तो और बाबा ने कहा कि और उसका जो फल है मतलब रिजल्ट है, वो रिजल्ट जो होती है वो प्रशंसा है। तो ये तीनों की सीक्वेंस है। तो संतुष्ट हैं तो उसकी निशानी हो गई प्रसन्नता, हम प्रसन्न रहेंगे, और अगर हम प्रसन्न रहेंगे तो उसका रिजल्ट प्रसन्नता होगी। फिर बाबा ने कहा कि अपनी जो होती है अपनी ही एक वीकनेस होती है, कमजोरी होती है। तो जो भी ये जो सहज मार्ग है जो बाबा ने कहा उसको मतलब सहज नहीं मार्ग करके सहन मार्ग का अनुभव कर लेते हैं। तो क्या होती है कि नॉलेज नहीं होने, ज्ञान नहीं होने के कारण ये होती है। तो समस्या जो परिस्थिति जो है आना जो पर जो होता है वो सुख का अनुभव कराता है, लेकिन होती क्या है कि अनुभव के बजाय सहन करने का अनुभव करने लगते हैं, ज्ञान नहीं होती है, तो लगती है कि ये डिफिकल्ट है। तो ये सब बाबा ने आज की मुरली में। ओम शांति। ओम शांति। आप प्रीति सिस्टर जी आप शेयर करें। ओम शांति। बाबा के महावाक्यों से आत्मा का चिंतन चलता है कि आत्मा में संतुष्टता का गुण है। तो गुण संतुष्टता का है तो आत्मा संतुष्टता यानी आधा या पूरा नहीं, पूरा भरपूर। तो भरपूर सिर्फ आत्मा हो सकती है। और हम देह में है तो हम देह में पार्ट बजा रहे हैं, हम ड्रामा का पार्ट हैं। पार्ट यानी हिस्सा। अगर हम देह को देखते हैं और देह अपने आप को समझते हैं तो सामने वाला भी देहधारी भी पार्ट बजा रहा है, और हम भी आत्मा देह का आधार ले पार्ट बजा रहे हैं। हम देह देखकर देह से बातें करेंगे और देह ड्रामा में जो भी सीन आ रही है उसको संपन्न बनाने की कोशिश करेंगे तो सदा असंतुष्ट रहेंगे। पिछली बातों को सोचेंगे तो भी असंतुष्ट रहेंगे, आने वाले कल के बारे में सोचेंगे तो भी असंतुष्ट रहेंगे। तो हमें क्या करना है?
हमें वर्तमान में क्या है हमारे पास? बाबा। बाबा संतुष्टता का सागर है और मैं आत्मा भी संतुष्टता के सागर की संतान, संपूर्ण संतुष्ट हूँ। तो हम वर्तमान में जिएंगे और वर्तमान में बाबा के साथ कंबाइंड रहकर पार्ट बजाएंगे, ड्रामा की ढाल पर पक्के रहेंगे कि जो हो रहा है नथिंग न्यू, ये तो होना ही है। सुधार करने की कोशिश करेंगे तो असंतुष्ट रहेंगे, अपनी अपनी स्थिति में रहेंगे तो संतुष्ट रहेंगे। तो हमें बस ड्रामा के पार्ट में संतुष्ट मणि होकर पार्ट बजाएंगे, तभी हम संतुष्ट रहेंगे और उसका प्रत्यक्ष फल प्रसन्नता हमारे चेहरे पे रहेगी, क्योंकि हमें पता है ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो परम धाम है। तो हमें बस साक्षी होकर बाबा के साथ कंबाइंड रह के पार्ट बजाना है, तभी हम संतुष्ट और प्रसन्न रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। जैसे संतुष्टता की बात में बाबा ने कहा है ना कि सॉरी, सहन करने का जो बाबा ने पॉइंट कहा था कि सहन करना जो है अगर नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं हमारी वो कमजोरी है। तो एक अभी की बात है। एक भाई जी बाहर से आए थे, वो क्लास करा रहे थे। तो क्लास में क्या हुआ कि एक भाई थे, तो वो ज्ञान में नहीं चलते थे, पर उनके तो लौकिक माता पिता ही चलते थे। तो उस लड़के को क्या हुआ कि उस भाई को वो नशे की आदत में आ गया। और जिस दिन वो भाई आए थे बाहर से क्लास कराने, तो वो क्लास में आया और उनको सामने बहुत सारा बोलने लगा, बहुत ऊपर से बहुत कुछ बोलता रहा। वो भाई बिल्कुल सामने खड़े हो गए उनके, और उन्हें हाथ जोड़ लिए उनके आगे। और वो सुनाते रहे सुनाते रहे सुनाते रहे, और उन्हें कुछ भी नहीं बोला। जैसे वो सुना के हल्के हो गए तो फिर वो भाई चले गए। तो जो भाई क्लास कराने आए थे, तो वो वापिस चले गए अपने स्थान पे। जैसे वो जिन भाई ने वो बोला था उनके लिए, तो जब वो वापिस घर आए तो उनको बहुत रियलाइज हुआ कि मैंने क्या बोल दिया। और साथ में ही रियलाइज हुआ कि उन भाई ने मुझे एक शब्द तक नहीं बोला, मैंने इतना सारा ऊपर नीचे उनको बोला। तो उसी के कारण, सहन करने के कारण, तो वो क्या हो गया कि वो भाई का जो नशे की आदत थी, उनको ये हुआ कि मैंने उस भाई से मिलना है। तो वो उन भाई से मिलने के लिए वो स्पेशली गया। और और उन्होंने जो है 7 डेज कोर्स किया। उसके बाद वो भी जो है बाबा के बच्चा बन गया। जो एक सहनशीलता के गुण के कारण जो है, एक जो नशे में पड़ा हुआ था जिसकी हालत बहुत बुरी हो गई, बहुत अच्छा बच्चा था, पर थोड़े समय में बुरे संग के कारण जो है वो बहुत, उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल जैसे ऐसा लगता है कि बहुत बुजुर्ग हो गया यंग एज में। तो देखो, एक गुण के कारण जो है भाई ने सहन किया, और वो उस सहनता के इस गुण से ही प्रभावित होकर जो है वो ज्ञान में आ गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो ये हमारी गुण मुहूर्त बनना है तो सहन शक्ति भी चाहिए। और सहन करना नहीं है, बल्कि अपने को परिपक्व बनाना भी है। और औरों को भी जो है हम बाबा का ज्ञान क्या है उसके आधार से प्रत्यक्षता करने के निमित्त बन जाते हैं। अच्छा, और भी मुरली के पॉइंट शेयर कर सकते हैं, और किसी का अनुभव है, क्योंकि हमारे पास टाइम है अभी, तो शेयर कर सकते हैं कि कैसे आप घरों में या संबंधों में रहते हुए सबको संतुष्ट करते हैं, स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं। तो या अन्य भी कोई पॉइंट मुरली से शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जी, जैसे बाबा ने तो बोला ही है ना इसमें कि एक्चुअली में ये सहन करना नहीं है, ये तो सहज मार्ग है, बल्कि हमारी कमजोरी है जिसके कारण हम अनुभव कर रहा है सहन करना। तो मतलब मुझे आत्मा को ऐसा लगता है, कभी भी कोई पॉइंट आता है, कोई जैसे मैं भी ऑफिस में रहता हूँ सारा दिन, बहुत सारी आत्माएं आती हैं, इंटरेक्शन होता है। तो जब वो तो अपने ही संस्कारों वश बात करते हैं ना। तो मुझे ये ध्यान में रहता है कि कुछ ना कुछ कल्याण है। और इसमें भी जैसे बड़ों ने हमेशा सोचा है कि इसमें भी इस आत्मा का कल्याण हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा, चलो तो हम संकल्प रखते हैं कि बाद में शायद इसका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो ये आत्मा भी अपने किसी न किसी रास्ते में मिल जाएगी। ऐसा संकल्प रखने से भी ना बहुत फायदा होता है। और बाद में कुछ मतलब उस समय तो नहीं होता, बाकी एक हम वो भावना रखते हैं कि अभी इम्प्रूव हो जाएगा, चलो अभी आगे इम्प्रूव हो जाएगा।
तो देखा है मैंने कि वो 5-6 महीने बाद उस आत्मा में भी ना बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। तो और वो आत्मा भी मतलब अपना अगर किसी का गुस्से का संस्कार है तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है, अगर हम भी एक भावना रखते हैं, एक शुभ भावना रखते हैं उस आत्मा के लिए। और बाबा तो बोल ही रहा है हमें कि हमें साक्षी होकर देखेंगे पर उस चीज को। तो और क्योंकि ये जो सब कुछ हमारे सामने आ रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्चुअली में तो हमने ही खुद आह्वान करा है ना, कि हमने ही तो उन परिस्थितियों को बदलना है। क्योंकि हमने अपना लक्ष्य सामने रख लेने से, बाबा ने बोला जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परिस्थितियों और समस्याओं का आह्वान करना। और होता क्या है कि हम भूल जाते हैं बार बार। तो इसमें जैसे बाबा ने बोला तीनों चीज में संतुष्ट रहना है, स्वयं के पार्ट में भी, बाबा के पार्ट में भी, ड्रामा के सीनरीज में। और हमें संतुष्ट मनी बन के रहना है। बहुत अच्छी मुरली लगी मेरे को जब रात में पढ़ रहा था मैं। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। अच्छा विजय भाई जी, आप भी शेयर करना। ओम शांति। जैसे कल के महावाक्य में भी था ना, अनुभवी मूर्तियों की दरकार है। दादी जान की विशेष इस क्लास में भी कराती थी कि मूर्ति बन रहे हैं। वे जो हमारा, जैसे भाई ने भी शेयर किया कि लक्ष्य कितना महान है आगे बढ़ने का, क्या बनने का, और कौन साथ दे रहा है। बाबा ने भी इन महावाक्य में कि हर कर्म में, हर बात में बाबा साथ है। और जब हम लक्ष्य वाकई में ग्रेट होता है तो छोटी मोटी चीज दिखाई ही नहीं देती। दिखाई तब होती है जब हम कनेक्शन लूज करते हैं, करेक्शन की तरफ देखते हैं। प्रैक्टिकल में भी देखा गया है कि हम सब 100% एग्जामिनेशन हॉल में हैं। जितना कोई नियर है उतना हमारा एग्जामिनर है, चाहे घर हो, ऑफिस हो, कहीं पर भी हो। जब हमें पक्का पता लग गया तो हमें अलर्ट रहना है, प्लस इक्विप्ड रहना है। इक्विप्ड मीन्स कि जब हम बाबा के बताए हुए जो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं वो बहुत काम आते हैं। सिंपल भी याद रहता है ना कि हर आत्मा निर्दोष है, अपने स्वभाव के वश है। इवन दो हमें तो भगवान पढ़ा रहा है, हमें तो वो पक्का कर रहा है, सहन भी हमें करना है। और उसके लिए शुभ भावना भी सोचनी, खाली सहन से काम नहीं चलेगा, शुभ भावना भी सोचनी है। तो एक स्टेज ऐसे आ जाती है और आ भी गई है कि अब हमें सहन करना लगता ही नहीं है, बल्कि रहम आता है, दया आती है। तो जब ऐसी स्टेज, वो कब आएगी, जब जो बाबा की बताई हुई चीजों पर हम अटेंशन रखेंगे, याद का चार्ट भी बढ़ाएंगे, शक्तिशाली करेंगे याद, और जो ज्ञान बाबा देते हैं। तो इससे हम हमें सहन करना नहीं लगता, बल्कि राजी रहना। राजा में संतुष्ट रहना, कहते मैंने राजी रह के राजी रखो, मतलब संतुष्ट रहना अल्टीमेट लक्ष्य है। अगर हम भगवान की प्राप्ति में भी, या इतनी हर रोज हमें भरपूर करता है, तो अगर आज हम राज संतुष्ट नहीं होंगे और उन खजानों को जमा नहीं करेंगे, या नहीं बांटेंगे नहीं, तो कैसे चलेगा। जब लक्ष्य इतना महान है तो ये चीज लगती नहीं है। और फिर जो बाबा ने कहा है कि सदा संतुष्ट प्रसन्न रहना इजी हो जाएगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया। बहुत अच्छा भाई जी ने बहुत अच्छे शेयर किया। इसमें एक चीज ऐड करना था कि जैसे बाबा ने कल, पिछले कल या उससे पिछले कल की मुरली थी, उसमें बाबा ने कहा था कि रात को बैठकर लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने रखते हुए उसको देखो, बाबा आप क्या बना रहे हैं। अच्छे से बैठ के शांत, क्योंकि बाबा ने रात को बहुत कहते हैं, बाबा रात को याद करो, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, रात को बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बाबा के सामने बैठ कर उसको, बाबा क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो वो जब अंदर चलेगा तो फिर वो लक्षण ऑटोमेटिकली आते चलेंगे। अच्छा, हाँ, आशा देवी सिस्टर जी आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने सच में बहुत अच्छी मुरली चलाई है। संतुष्टता, उससे प्रसन्नता, और उससे फिर प्रशंसा की प्राप्ति। तो बाबा ने आज वरदान दिया है, वरदान में मूर्त भव, सदा विजयी भव के वरदान का वरदान दिया कि वरदाता ने जो वरदान दिया है उसी वरदान को सदा जीवन में लाना, ये हर एक का अपना काम है। और इस वरदान को जीवन में समाना, अर्थात वरदानी स्वरूप बन जाना। बाबा ने शक्तियों को भी वरदान दिया है और पांडवों को भी वरदान दिया है कि सदा महावीर विजयी भव। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू कंचन सिस्टर जी, आप शेयर करें।
ओम शांति भाई जी। जब हमने संकल्प किया है कि हमें संपूर्णता तो पाना है, आगे बढ़ रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि रास्ते से जाते कई साइट सीइंग तो आते हैं, अगर आप रुक गए हो तो मंजिल पार नहीं कर सकते, तो मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। अगर आपको साइट सीइंग देखते हुए आगे बढ़ रहे हो तो मंजिल पर पहुंच जाएगी। परिस्थितियां तो आगे बात भाई जी ने कही ना, कि आगे परिस्थितियां तो कई प्रकार की हमारे आगे आती है, लेकिन उन बातों को परवाह किए बिना उनको डोंट केयर करते हुए आगे बढ़ जाना है, तो मंजिल को पा लेते हैं। हमें सभी ने संकल्प लिया है कि हमें पावन बनना ही है, संपूर्णता को हर प्रकार से प्राप्त करना है। तो संपूर्णता के बीच तो कई प्रकार की बातें तो आने वाली है, लोगों द्वारा कई विघ्न तो आने वाला है, लेकिन ये स्मृति रहे कि हमें मंजिल पर जाना है, इस साइट सीइंग पर रुकना नहीं है, बाबा को साथ रहकर आगे बढ़ना है, तो मंजिल पर पहुंच सकते हैं। अगर रुक गए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, तो बाबा कहते उलझ जाओगे, ठहर जाओगे, कभी करके नहीं पहुंच जाए, अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाओगे। तो हमें जो मंजिल प्राप्त करनी है, इसको देखते हुए हमें चलना है, कोई साइट सीन को देखते आगे मंजिल पर चलना है। ओम शांति। ओम शांति। हम भारती सिस्टर जी आप शेयर करना। हम स्वतः संतुष्ट रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे तो औरों को भी संतुष्ट बना सकेंगे। अगर खुद संतुष्ट नहीं रहेंगे तो दूसरों को भी संतुष्ट नहीं कर सकेंगे। ओम शांति। हाँ जी, प्रीति सिस्टर जी आप शेयर करना। मैं भी हो रहा है अभी। बस बाबा ने ये बोला है कि हमें वरदान दिया है। वरदान यानी बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम हो। अगर हम अपने आप से असंतुष्ट हैं तो यानी कि हम बाबा की बात नहीं मान रहे। बाबा हमें बता रहे हैं कि तुम हो। तो अब जब हम खुद स्वयं को संतुष्ट मणि समझेंगे तो दूसरों को भी संतुष्ट मणि का वरदान हम दे पाएंगे, क्योंकि वो आत्मा भी संतुष्ट है। तो ये संतुष्ट करना यानी कि हमारा गुण, जब हम इसको गुण समझेंगे तो सहन करना नहीं पड़ेगा। सहन हमारी शक्ति है, जिसके आधार पर हम सहनशील बनेंगे और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण होगा सदा प्रसन्नता। ओम शांति। ओम शांति। अभी समय हो गया है, तो अभी जो पोल भी लॉन्च होगा, और साथ में आज का जो होमवर्क है वो भी लेंगे, और साथ में थोड़ा योग भी करेंगे। तो आज का होमवर्क के रूप में जो बाबा ने हमें विशेष आज जो वरदान दिया है, बाबा ने जो सबके लिए हम सबको ये अटेंशन देने के लिए कहा है कि सदा संतुष्ट रहना है, और दूसरा जो है स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्टता का वरदान देने के बाबा ने बात कही है। तो ये हम आज होमवर्क के रूप में लेंगे, स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और वरदानी मूर्त बनकर जो है सभी को संतुष्टता का वरदान देंगे। तो ये आज का होमवर्क के रूप में लेंगे हम, और अभी योग की तरफ चलते हैं। एकाग्र होके बैठ जाते हैं, देह रूपी गाड़ी को एकदम स्थिर करते हुए संपूर्ण एकाग्रता को भ्रिकुटी के मध्य में एकाग्र करते हुए अपने सबसे बड़े से बड़े साथी को अनुभव करते हैं। मैं और मेरा बाबा इसी भ्रिकुटी के तख्त में विराजमान।
बाबा की लाइफ अनुभव करते हैं। बाबा ज्ञान सूर्य मेरे बिल्कुल सामने। उनकी सर्वशक्तियों की, सर्वगुणों की दिव्य किरणें, शक्तिशाली किरणें मुझ पर पड़ रही। बहुत गहरी अनुभूति परमात्मा शक्तियों की, गुणों की अनुभव कर रही। मैं आत्मा एकदम शांत, शक्तिशाली अनुभव कर रही। अपने आप को सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने इमर्ज करते। प्यारे बाबा, अपना वरदानी हस्त मेरे सिर के ऊपर रखते हुए वरदान दे रहे। मीठे बच्चे, संतुष्ट मणि भव। बाबा के वरदान को अपने में समा लेते। सदा संतुष्ट, सर्व को संतुष्ट करने वाला, सर्व को संतुष्टता का वरदान देने वाला महादानी वरदानी मूर्त भव। बाबा विजय का तिलक देते हुए बहुत प्यार, पावरफुल दृष्टि देते हुए बाबा से विदाई लेते हुए मैं आत्मा वापिस इस भ्रिकुटी के अकाल तक में विराजित अनुभव कर रही। फिर से संकल्प अपने को दे रही हूँ, मैं संतुष्ट मणि हूँ, संतुष्टता का अवतार हूँ। ओम शांति, ओम शांति। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। भाई साहब, आपने अच्छे से हमें योग भी कराया, मुरली पढ़ा। बाकी भी सभी लोगों का धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो। ओम शांति दीदी। ओम शांति भाई जी, ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू जी। ओम शांति। ओम शांति।